हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे एंड टीपीसी ठीक और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो करंट अफेयर्स की वीडियो लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है तो इसे फोकस करिएगा। वन लाइनर है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें हैं, ठीक, आपको क्लियर होंगी। तो शुरू करते हैं। भारत 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बनेगा। इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेब 3 डेवलपर हब बाय 2028। पेपर में आएगा इंडिया वेब 3 डेवलपर हब कब तक बनेगा, लक्ष्य क्या है, तो 2028, 2027, 2026, 2030। तो 2028। आईएनएस इम्फाल ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्र दिवस समारोह में भाग लिया। आईएनएस इम्फाल पार्टिसिपेटेड इन मॉरिशस इन 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री ट्रेन का अपहरण किया। बलूच लिबरेशन आर्मी हाईजैक द पैसेंजर ट्रेन इन बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान। ठीक, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी को मॉरिशस ने द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड बाय मॉरिशस विद द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने का समझौता किया। पेपर में अगर रिलायंस जियो ने किसके साथ सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करेगा, तो स्टारलिंक से करेगा। रिलायंस जियो साइंड एन एग्रीमेंट विद स्टारलिंक टू प्रोवाइड इंटरनेट वाया सैटेलाइट। पहला सौर वेदनम उत्सव बिहार में संपन्न हुआ। द फर्स्ट सौर वेदनम फेस्टिवल वाज हेल्ड इन बिहार। पेपर में आ जाएगा कि सौर वेदनाम उत्सव कहाँ पे संपन्न हुआ। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आपका बिहार टिक करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी। योगी आदित्यनाथ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस इन नोएडा। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड IFA 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर। 12 मार्च 2025 को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। नो स्मोकिंग डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन March 12, 2025। लापता लेडीज ने 25th में आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। लापता लेडीज वॉन द बेस्ट फिल्म एट द 25th एडिशन ऑफ आईफा। राइट, नेक्स्ट। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना था। ठीक, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सी ड्रैगन 2025 नेवल एक्सरसाइज वाज द इंहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। पारंपरिक नृत्य चापाचार कुट 2025 मिजोरम में मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रेडिशन डांस फेस्टिवल चापाचर कुट 2025 वाज सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडिया का क्वेश्चन आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर से मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन बनना तो 100% मजबूत है। केंद्र सरकार ने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को 7 राज्यों में स्थापित करने की मंजूरी दी। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क इन 7 स्टेट्स। क्वेश्चन आएगा PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित करने की मंजूरी दी, 5, 7, 8, 10। तो 7 राज्यों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत 2024 में वायु प्रदूषण मामले में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा। इंडियन रैंक 5th ग्लोबली इन एयर पॉल्यूशन 2025। दिल्ली में 01 अप्रैल 2025 से 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। फ्रॉम अप्रैल 1, 2025 व्हीकल ओल्डर देन 15 ईयर्स विल नॉट गेट फ्यूल इन इंडिया इन दिल्ली। पेपर में आएगा दिल्ली में कितने साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो 15 साल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए स्फेयर एक्स टेलीस्कोप लॉन्च किया। नासा लॉन्च द स्फेयर एक्स टेलीस्कोप टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। CM योगी ने झांसी में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। CM योगी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी सेंटर इन झांसी। 2020 से 24 की सिप्री रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक है। अकॉर्डिंग टू द 2024 सिप्री रिपोर्ट, यूक्रेन इज द लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिप्री रिपोर्ट से सबसे ज्यादा हथियार कौन आयात किया, तो यूक्रेन ने किया। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने बोंगो सागर 2025 संयुक्त अभ्यास किया। इंडियन बांग्लादेश नेवी कंडक्टेड द ज्वाइंट एक्सरसाइज बोंगो सागर 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट। SBI की अस्मिता ऋण योजना के तहत महिलाओं उद्यमियों को बिना गारंटी कम ब्याज पर ऋण मिलेगा।
Under SBI Ashmita loan scheme, women entrepreneurs will get the loan at low interest rate without guarantee. पीएम मोदी ने मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन इन मॉरिशस। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है जस्टिस जय माल्या बागची कलकत्ता हाईकोर्ट की को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस जयमाला बागची कलकत्ता हाईकोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज। 2024-25 में भारत की रबी खाद्यान्न उत्पादन 1645.27 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। इंडिया रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2025 इज एस्टिमेटेड एट 1645.27 लाख मीट्रिक टन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 की थीम सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल सिक्योरिटी डे 2025 थीम सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एंड इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है 25। भारत 31 मार्च 2025 तक पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करेगा। इंडिया विल लॉन्च द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रेन बाय मार्च 31, 2025। भारत ने चीन और जापान में आयातित जल उपचार रसायनों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाएगा। इंडिया imposed an anti-dumping duty on water treatment chemical imported from China and Japan. उष्णकटिबंध चक्रवात अल्फ्रेड से ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ऑस्ट्रेलिया वाज द मोस्ट इफेक्टेड ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड। अब क्वेश्चन अल्फ्रेड जो चक्रवात आया था कहाँ पे आया था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, जापान, तो ऑस्ट्रेलिया में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषी सांसदों विधायकों पर आजीवन चुनाव प्रतिबंध का विरोध किया। The central government opposed the lifetime election ban on convicted MP and MLAs in the Supreme Court. भारत ने प्रति लाख जीवित जन्मों में 100 मात्र मृत्यु दर का लक्ष्य हासिल किया। इंडिया अचीव द टारगेट और 100 मैटरनल डेथ पर लाख लाइव बर्थ। चाइना ने अपने बजट में 7.2% की वृद्धि की। चाइना इंक्रीज द डिफेंस बजट बाई 7.2%। ठीक, तो बेटा ये क्वेश्चन जो थे भाई लोगों, ये क्वेश्चन जो थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे। MCQ नहीं थे, वन लाइनर थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। टॉप 30 थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो जैसी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK वीडियो को सब्सक्राइब करें। RPF कांस्टेबल का एग्जाम आप सभी लोगों का लास्ट पड़ाव है। ठीक है, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, मान के चलिए कल परसों और 17-18 तारीख तक ही इसका पेपर है। उसके बाद RRB NTPC में आप लोग लग जाइए, मेहनत करिए जम के, जितनी हो पाए उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के बराबर ध्यान दीजिए, हर एक सब्जेक्ट मार्क्स गेनिंग है। ठीक, इसलिए आप लोग मेहनत बराबर करिए, हर सब्जेक्ट में करिए। ओके, थैंक यू, वेलकम, नमस्कार और मेहनत करते रहिए।